Hello students, we are doing now the exercise 1.4. इससे पहले हम लोग ने थ्योरीज में देखी थी यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सब्सट्रैक्शंस ऑफ सेट्स, देखा था a माइनस बी क्या होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स है 1.4। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज करने में काफी हेल्प होगा आपको। मैंने ये बोला भी था कि आप एक्सरसाइज 1.4 करके आना और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप साथ साथ में हमारे साथ करिए ये एक्सरसाइज। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप इसे पॉज करिए और फिर इसे सॉल्व करिए और फिर मिलाइए कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। दो सेट्स दिए हैं, पेयर्स दिए हुए सेट के, और उनका हमको यूनियन करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि कंबाइन कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको कंबाइन कर देते हैं, और जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, रिपीट हम करके नहीं लिखते हैं बस, ठीक है। तो ये दोनों में x इज इक्वल टू 1, x में क्या क्या एलिमेंट है 1 3 और 5, y में है 1 2 और 3। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? तो x यूनियन y हो जाएगा हमारा 1 भी है, ठीक है, 1 3 5 लिख दीजिए एक सेट का, और दूसरे सेट में और कुछ बचा है 2 बचा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसमें 1 3 था जो कि ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों में सारे के सारे हमको लिख देने होते हैं यूनियन में, ठीक है। अब 1 और 3 दो बार नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो ये होता है यूनियन हमारा। चलिए अब इसके बाद इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो पहले वाले का ऐसे करिए कि पहले वाले का पूरा लिख दीजिए AEIOU, और दूसरे में से मिला लेते हैं। ए तो हम लिख चुके हैं, बी नहीं लिखे हैं, बी लिख दें, सी नहीं लिखे हैं, सी लिख दें, तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा। इसी तरीके से सारे ही क्वेश्चंस आप करें, ठीक। तो थर्ड क्या कह रहा है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, एंड बोल रहा है साथ में वो क्या हो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो ए सेट कैसा होगा? अगर हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी यूनियन लिख सकते हैं, या फिर हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो देख लें ए सेट कैसा होगा। तो 1 x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 और 12, इस तरह से सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएंगे। बी सेट क्या कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से लेस देन कौन कौन नेचुरल नंबर होगा? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 होंगे, और इन दोनों का यूनियन करने को कहा है। तो यूनियन में सबको कंबाइन कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 बी वाले का हो गया, और ए वाले में से हम ले लेंगे 3 तो हो चुका है, 6 9 12 15, इस तरह से सारे होते जाएंगे, ठीक। चलिए उसके बाद इसको हम लोग जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी यूनियन को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर हमको लिखना होता तो हम इसी को कैसे लिखते हैं? ये वाला क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A यूनियन B इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला है, तो हम इसको केवल ऐसे लिख दें x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये लिख दें, और x इज ए मल्टीपल, यहाँ पे 3 हटा देते हैं, 1 2 4 5 लिख दिए, और x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और उसके बाद कर दी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा बहुत सारा वेज हो सकता है, दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 1 से 6 तक है, तो a क्या होगा? ये फोर्थ नंबर का है, a क्या होगा हमारा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, नहीं 1 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पे, 1 से ग्रेटर लिखा है, तो 2 3 4 5 6 होगा,
और बी क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेकर के 10 के बीच में है। तो भाई बी हमारा हो जाएगा 7, 8 और 9। ठीक है, इक्वल टू नहीं बोला, इक्वल टू बोला होता तो हम 10 को भी ले लेते। इसके बाद इसका ए यूनियन बी कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 2 3 पहले सेट से देख लेंगे, ए से 2 3 4 5 6 और क्या है 7 8 9। ओके, 4 नंबर क्या 5 नंबर क्या कह रहा है कि बी में हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, बी इज एन एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, 5 लिखा है, तो सिर्फ ए यूनियन जो 5 होगा तो ए के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गए हमारे, सबका यूनियन हमने निकाल दिया। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू, इसमें ए और बी है एलिमेंट, बी में ए बी सी है, तो क्या ए सेट सबसेट है, ये वाला जो सिंबल होता है सबसेट रिप्रेजेंट करता है, इसके पहले के पहले लेक्चर में हमने देखा। तो सबसेट क्या है ए, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसेट तो है, क्योंकि जो भी ए में हमारे एलिमेंट्स हैं वे सारे बी में हैं। ठीक है, तो सबसेट का यही डेफिनेशन होता है, तो यस डेफिनेटली ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी जो आएगा वो बी के ही बराबर आ जाएगा। जब ए सबसेट होता है तो सारे ही एलिमेंट्स जो होंगे बी के, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में तो होंगे ही, तो ए यूनियन बी हमारा बी के ही बराबर हो जाएगा। जब सबसेट होता है ए तो यहाँ पे बी के ही बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, यूनियन में करते क्या है, दोनों में एलिमेंट्स हम कंबाइन कर देते हैं, तो ए बी तो इसमें भी है तो हो गया, और सी बस बचा था तो ये भी हो गया, तो ये बी के बराबर ही हो जाता है। अगर बी ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी जो है बी के बराबर ही हो जाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कर रहा है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो सिंपली पिछले क्वेश्चंस के जैसा है, तो ए अगर सबसेट होता है बी का तो ये हमको इंप्लाइज कर देगा कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स जो होंगे ए के वो बी में हमको मिल ही जाएंगे। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर है तो ए यूनियन बी हमको बी के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन है तो हम लोग तुरंत इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी सेट दिया हुआ है, इसमें ए यूनियन सी बी यूनियन सी ऐसे निकालना है, तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ए यूनियन बी हम कंबाइन कर देंगे, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ए यूनियन बी क्या होगा, तो 1 2 3 4 ए से तो होगा ही, बी में एक्स्ट्रा क्या है 3 4 तो हो चुका 5 6। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड थर्ड आप आराम से निकाल दोगे। सेकंड में क्या होगा 3 4 5 6 और 7 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 3 में क्या होगा बी यूनियन सी में, सॉरी बी यूनियन सी ये निकल गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 होगा, और साथ में सी के साथ क्या है 5 6 7 8, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी के बारे में बता दिए, वैसे बी यूनियन डी भी आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। ये 3 वाले का देख लेते हैं, 3 वाला ज्यादा हमने नहीं किया, तो इसमें भी वही करना है, सारे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे कंबाइन करने पे वो लिख देना है। ए में क्या क्या है आराम से देख लो, 1 2 3 4। अब बी में क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 हो चुका है 5 6। सी में क्या है जो कि ए बी में नहीं था उसको ऐड कर देंगे, 5 6 हो 7 8। तो इस तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि 6 और 7 में ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, मैं उसे लाइक कर दूंगा और आप वो आंसर समझ लेना कि वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आप इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा 6 और 7 नंबर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, तो इसको आप करो। ठीक, इसके बाद क्या करें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। अच्छा, क्वेश्चन 1 में क्या था हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन 1 में अच्छा यूनियन के बारे में बोला था, तो इन्हीं पेयर का हमको क्या करना है कि इंटरसेक्शन निकाल देना है। इंटरसेक्शन में क्या आता है हमारा कि कॉमन एलिमेंट्स आ जाता है। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूं, पहले वाले का x इंटरसेक्शन y क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में जो बोला है पेयर्स ऑफ सेट्स दिए हुए हैं उनका हमको इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 और 3 कॉमन है, ठीक है, तो 1 3 हो जाएगा इसका आंसर, 1,3, ठीक है। उसी तरीके से a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा सेकंड वाले में, तो a कॉमन है, अच्छा बस a ही कॉमन है तो a हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से थर्ड वाले का क्या होगा इंटरसेक्शन अगर करें हम, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, तो a में हमारे पास 3 6 7 8 9, अच्छा बस इसमें हमारे पास 3 कॉमन है कि नहीं, 3 के अलावा कुछ नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b हमको मिल जाएगा 3, ठीक है। थर्ड का अगर हम लिखें, इसका अगर लिखें तो a इंटरसेक्शन b हमको बस मिल जाएगा सेट जिसमें कि बस 3 एलिमेंट है। चलिए इसके बाद जो 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ हमने बनाया हुआ है 4 यहाँ पे लिखा, अच्छा ओके 4 यहाँ पे किया हमने, तो इसमें हमको कॉमन क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 है और यहाँ 7 8 9 है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर का अगर हम करें तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 5 लिख देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से 5 में क्या कर रहा है कि एम्प्टी सेट और 1 2 3 जो एलिमेंट वाला सेट है a, उसमें क्या कॉमन है, तो उसमें तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट ही आंसर आएगा, एम्प्टी सेट और किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ही एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन क्या होगा, एम्प्टी सेट कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं एलिमेंट वाला ही चीज कॉमन रहेगा, ठीक है। कभी भी हम 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा 5 आंसर आएगा, ठीक। अच्छा इतना ही था, 5 क्वेश्चन था, हो गया हमारा, ठीक है, 5 का हो गया, आप देख लो ऊपर। इसके बाद 6 नंबर कह रहा है, इसमें भी बहुत सारी चीजें बोली हुई है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सारा कुछ, अच्छा इसमें प्रॉपर्टीज वाली जो चीजें हैं वो भी है, तो हम उसको देख लेते हैं। चलिए ए बी और सी सेट और डी सेट दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आसानी से हम निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लो, ए और बी में क्या कॉमन है हमारा, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है, 11 भी कॉमन है, तो इसका आ जाएगा आंसर 7 9 11। उसी तरीके से आप सेकंड भी कर लो। थर्ड हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि हमको तीनों में कॉमन चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी अगर लिख दिया है तो हमको तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या मिलेगा, ए सी और डी, ए सी और डी में क्या कॉमन है, तो आप एक बार चेक करो। इसमें तो 11 है हमको, ठीक है 11 मिल गया, इसमें हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, ए सी और डी का इंटरसेक्शन हमको फिर 5 मिल जाएगा, क्योंकि ए और सी में हमारा एक ही एलिमेंट है जो कि कॉमन है, वो है 11, लेकिन वो डी में नहीं है, डी में हमारा 11 है नहीं, इसीलिए इसका आंसर 5 आना चाहिए, ठीक। ओके, और ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा वो हमको मिल जाएगा 11, हमने देखा इसमें 11 ही बस कॉमन है, ए और सी में देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक। वैसे बी इंटरसेक्शन डी भी आप देख लोगे, बी और डी में क्या है इंटरसेक्शन, क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है बी और डी में, बी डी में हमारा 15 और 17 है, जबकि बी में 15 17 है ही नहीं, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। ओके, अब 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप पहले आराम से बी यूनियन सी निकाल लो क्या है और ए क्या है। ए तो यहाँ पे हमको पता है कि 3 5 7 9 है, 3 5 7 9, इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, तो बी और सी को कंबाइन करो, बी और सी को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 9 11 13 और 15, ठीक है, 13 15 इसमें है। अब इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, तो 7 तो कॉमन है और 9 कॉमन है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7,9, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर देखते हैं हम, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, इसे ही ए इंटरसेक्शन डी भी आप आराम से करके बताओ, ये सिंपल है,
8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर भी उसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि हमारा 6 नंबर था वैसा ही हमारा 8 नंबर भी है। ठीक है, यहाँ बस डी के साथ करना आपको। चलिए 9 नंबर हम करते हैं, तो आप 7 और 8 मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको बता दूंगा, टिक कर दूंगा क्या सही है, ठीक है। 9 नंबर बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम देख लेते हैं क्या आएगा। ए और बी में क्या कॉमन है भाई, 7 9 11 है ना, 7 9 11 कॉमन है। तो हमारा 9 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख देते हैं 7 9 11, ठीक है। इसके साथ हमको लेना है बी यूनियन सी, यूनियन लेना है, ठीक है, बी यूनियन सी। तो जो भी है सारा ले लेना है, 7 9 11 13 और सी में क्या है 13 15 एक्स्ट्रा है, 15 नहीं 11 13 तो है, 15 बस एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बी यूनियन सी। तो बी में 7 9 11 13 है, 7 9 11 13, और सी में क्या है 11 13 15, तो बस 15 एक्स्ट्रा था तो उसको हमने लिख दिया। अब इनका इंटरसेक्शन क्या कॉमन है भाई, तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 और 11, ठीक। 10 नंबर देखते हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी में हमको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन डी में ये ए पूरा मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 15 17, ठीक है, ये सारा ही कुछ हो जाएगा ए यूनियन डी। ए यूनियन डी के जगह लिखेंगे हम 3 5 7 9 11 और 15 17। इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी, इसमें क्या आएगा 7 9 11 13 और 15 आएगा, ठीक। तो हमारा ये दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना है भाई, 7 है 9 है 11 भी है, बस और कुछ नहीं है, 15 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 9 11 15, ठीक है। आई आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इसे फिर से एक बार करना चाहो तो कर लो, अगर आपको ये गलत हो गया था तो एक बार आप फिर से इसे करके देखो खुद से कि आपका सही हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। इफ a इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, b भी x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ओके। c क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और d कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर, फाइंड a इंटरसेक्शन b, ओके। तो एक नेचुरल नंबर और एक इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा। ए का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर मतलब इसमें सारा कुछ है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। तो आप देखोगे तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करें, कॉमन करें, तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर ही तो आएंगे, ठीक है, सारे ऑड वाले खत्म हो जाएंगे क्योंकि कॉमन क्या आएगा हमारा, इवन नेचुरल नंबर्स आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं कि पहला का आंसर कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे बी कहीं बराबर आएगा, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे बी क्या है ना कि सबसेट है हमारा ए का, तो कॉमन भी क्या आ जाएगा हमारा, बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए जो कि बराबर है, ये भी लिख सकते हैं x such that x is an even natural number, क्या आपको समझ में आ रही होगी ये बात। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड नंबर की ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा, तो हमको सी कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो सी ही मिल जाएगा क्योंकि हमारा ए में इवन ऑड दोनों ही है, और सी के साथ इंटरसेक्शन करना है सिर्फ ऑड के साथ, तो ऑड ही कॉमन मिलेगा, तो इसका भी सी हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेकंड को भी आप लिख सकते हो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। इसके बाद ए इंटरसेक्शन डी कह रहा है, तो हमको इसमें भी प्राइम नंबर सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन अगर डी कर दें तो ये डी के ही बराबर आ जाएगा। चलिए 4 नंबर क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का मतलब इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका तो इंटरसेक्शन हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2 4 6 8, और ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 इस तरीके से होगा, तो ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन हमको नहीं मिलेगा, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 5। 5 क्या करा है, बी इंटरसेक्शन डी,
मतलब इवन नेचुरल नंबर्स ये, और डी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो टू सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। अगर हम इस ऑर्डर में लिखें, क्योंकि ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, इस तरीके से जाते जाएगा। ठीक है, तो हमको 5 नंबर में क्या करना है कि 5 नंबर कहाँ गया? हाँ, बी और डी का इंटरसेक्शन। बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर, और डी क्या है? प्राइम नंबर। तो इन दोनों में आप देखो तो हमको बस 2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। बस 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, बाकी सारे जो इवन नंबर होते हैं एक्चुअल में वो ऑड ही होते हैं। तो 5 का जो आंसर आ जाएगा वो सीधा हो जाएगा क्या? 5 जो है बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, एक ही एलिमेंट आएगा 2 इसमें। ठीक। 6 नंबर क्या कर रहा है? सी इंटरसेक्शन डी। सी मतलब ऑड नेचुरल नंबर और हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इनका क्या इंटरसेक्शन देगा? तो ये हमको देगा सारे ही प्राइम नंबर्स, और इसमें बस 2 नहीं रहेगा। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी में, क्योंकि हमारे पास सी में 2 तो है नहीं क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन डी में क्या है? 2 भी है। बाकी तो सारे एक तरह से देखें तो ऑड ही नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड ही नेचुरल नंबर्स हैं, बस इसमें 2 को छोड़ करके। ठीक, तो सी इंटरसेक्शन डी को हम क्या लिख सकते हैं कि इसको अगर हम लिख दें x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विदाउट 2, या फिर x इज ए ऑड प्राइम नंबर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसके जगह इसको अलग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड लिख दें एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। एक एलिमेंट जो हो इसमें 2 के बराबर ना हो, 2 ना हो बस, और सारे ही प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। या आपको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वही चीज लिखो, प्राइम बस 2 मत लिखना। तो 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19, तो यहां से समझ में आ जाएगा ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं, बस इसमें 2 नहीं लिखा है। ओके, तो ये तीनों तरीके से आप लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आप अलग अलग ढंग से लिख सकते हो, आना बस सेम चीज चाहिए, है ना। ओके, तो 7 हमारा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 8 नंबर में क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि ऐसे सेट जिसमें कि नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो उन सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है। ये 1 2 3 4 मिल रहा है, और ये क्या कह रहा है? एक्स नेचुरल नंबर। इसमें हमको क्या मिलेगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो 4 इक्वल लिखा है, 4 5 6 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है? क्या इसमें है? एक कॉमन मिल जा रहा है हमको 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, नो। सेकंड वाला, इसमें भी हमको ई मिल जा रहा है, ए ई आई ओ यू है, इसमें ई हमको कॉमन मिल जा रहा है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो कॉमन अगर कुछ भी नहीं मिलता है तभी वो डिसजॉइंट सेट होता है। थर्ड क्या करा? एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इवन इंटीजर ऑड इंटीजर कभी हो ही नहीं सकता है, या तो वो इवन इंटीजर होगा या तो फिर वो ऑड इंटीजर होगा। तो थर्ड वाला क्या है कि डिसजॉइंट सेट, यस डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट के बारे में भी आप समझ गए कि अगर कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिलता है दो सेट्स में, तो उन दो सेट्स को हम कहेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में कहता है कि A3 6 9 12 15 18 21, ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है, और ये 4 का दिख रहा है B, C हमारा 2 का मल्टीपल दिख रहा है, और D हमारा 5 का। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी में हम क्या कर रहे थे माइनस वाले में कि ए में से वे सारे ही एलिमेंट्स घटा देते थे जो कि बी में है ना। पहला का आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें से वो सारे हटा देंगे जो कि हमारे पास बी में है ए में से। तो 3 नहीं है तो 3 रखेंगे, 6 9 12 नहीं रखेंगे, ठीक है। जो जो हमारा बी क्या है एक्चुअली 4 का मल्टीपल्स है, तो इसमें हम 4 के मल्टीपल्स को नहीं रखेंगे, बस 15 रखेंगे, 18 रखेंगे और 21 ये सब रख देंगे, ठीक है। तो ये a माइनस बी हो गया। a माइनस बी का मतलब क्या, जो जो b में है वो घटा दें बस a में से। एक्स्ट्रा b में हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो भी b में है वो a में नहीं होना चाहिए, तब जाके वो a माइनस बी होगा, ठीक है। 3 6 9 12 बस था इसमें, दोनों में तो वो नहीं रखेंगे, बाकी कुछ नहीं थी चीजें, तो हम हमारा ऐसे हो गया। अब ऐसे ही सारे कुछ आप कर लो, ठीक है, करके आप कमेंट करो। मैं कोई और एक बता देता हूं, इसमें 5 एक और बता देता हूं, सी माइनस ए। 5 नंबर में बता दूं सी माइनस ए क्या होगा। तो सी और ए, इसमें से सी में से वो चीज हटा देंगे, ठीक है, माइनस वो चीज करें, माइनस लिखना है सी माइनस ए, जो हमारा ए में है वो माइनस कर देंगे सी में से, ठीक है। तो सी में यहाँ पे क्या क्या कॉमन है वो हम देख लें। 2, चलिए हम सी वाले एलिमेंट्स लिखते चलते हैं और ए को ध्यान देते रहेंगे कि वो ना हो। 2 नहीं है, 4 लिखेंगे, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 है, ठीक है, 6 नहीं लिखेंगे। सी में 8 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 है ए में, तो ए वाला चीज वो माइनस कर देगा। 14 लिखेंगे और 16 भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप कर लो। वो चीज हटा देना है पहले वाले एलिमेंट से जो कि हमारा दूसरे वाले एलिमेंट में हो, ठीक है। दूसरे वाले एलिमेंट में ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, अलग भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चंस करके आप प्लीज कमेंट करो। 10 नंबर में फिर हम वैसा ही है, चलिए इसको करते हैं, कुछ चीज यहां समझ में आएगी। x माइनस वाई मतलब, पहला x माइनस वाई मतलब ए बी नहीं लिखेंगे, ठीक है, बी है क्योंकि माइनस हो जाएगा वाई से, तो सी लिख देंगे, और डी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी भी है वाई में तो वो माइनस कर देगा, तो ए और सी बस बचेगा। सेकंड देखिए वाई माइनस एक्स करेंगे, तो वाई में क्या है, एफ है, बी नहीं लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे और जी, एफ और जी। अब इसका इंटरसेक्शन अगर करें तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा हमारा थर्ड वाला, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये बताना चाह रहा है कि हमको इंटरसेक्शन और माइनस अलग अलग चीज देता है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, बी और डी, दोनों में हमारा कॉमन बस बी और डी है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। 11 नंबर क्या करा, इफ r इज दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। तो रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो रियल नंबर जो होता है वो क्या क्या चीज से बनता है, तो वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमको रियल नंबर मिल जाता है। तो इसमें से हमको रैशनल नंबर घटाने को कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r माइनस क्यू बन जाएगा, क्या सिर्फ इरेशनल नंबर्स देगा, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ हमको इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या मिलेगा, x सच दैट x इज ए इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आपको ये रहना चाहिए दिमाग में कि रियल नंबर आखिर कैसे बनता है, तो रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो जब हम रियल नंबर में से इरेशनल नंबर्स, सॉरी क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स घटाने को कह रहा है, तो हमको इरेशनल नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो जस्टिफाई करना है आंसर को भी। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये फॉल्स है, बिकॉज लिख दो 3 इज कॉमन टू बोथ सेट्स, बिकॉज एलिमेंट ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एलिमेंट
3 इज कॉमन टू बोथ सेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, कुछ कॉमन नहीं होगा तब ये डिसजॉइंट होंगे, नहीं इसमें ए कॉमन हो जा रहा है तो ये भी फॉल्स होगा, तो ऐसे ही लिख देना बिकॉज ए इज कॉमन टू बोथ सेट्स। थर्ड क्या कह रहा है, 2 6 10 14, यहाँ पे 2 6 10 14 नहीं है तो यस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज नो नंबर नहीं, नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इन दी सेट्स। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिले, ये भी हमको डिसजॉइंट मिल गया क्योंकि इसमें भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, वही चीज आप लिख दो। ठीक है, 2 6 10 है और यहाँ 3 7 11 है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। जो आपको मैंने बोला है कि आप खुद से करो क्योंकि सिमिलर चीजें हैं, तो आप उसे करके कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में और थ्योरीज को देखेंगे। ठीक है, लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, लास्ट कुछ थ्योरीज बचे हुए हैं, फ्यू थ्योरीज। ठीक है, मोस्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखेंगे हम, और एक फॉर्मूला देखेंगे, डिमॉर्गन फॉर्मूलाज, डिमॉर्गन लॉज। यही दो चीज बस टॉपिक बची हुई है। हम देखें अगर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर एनसीईआरटी के लेवल पे देखें तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन हम लोग इस को कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी लेवल कुछ क्वेश्चंस मेंस लेवल, जेई लेवल के, मेंस और एडवांस लेवल के हम लोग करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ अगर हम एनसीईआरटी भी करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और कुछ हमारा जो थ्योरीज बाकी रहता है वो अगर हम कवर कर ले तो जेई के भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बस थोड़ी सी हमारे पास टॉपिक बची हुई है, सब टॉपिक्स इस सेट के, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।